फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह सो के उठी तो देखा बाहर का व्यू, सब लोग नहा धो रहे थे। तो आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ना मैं बहुत थका फील कर रही थी इसलिए। और अभी देखा सुबह सुबह तो काम वाली आंटी जो थी ना वो गोबर से घर को लीप रही थी। तो गाँव में ऐसा ही होता है, गोबर से घर को लीपा जाता है। तो ये वाला रूम अच्छे से लिप गया था और मम्मी कर रही थी नहाने की तैयारी। तो अभी सुबह के 8 या 8:30 बज रहे हैं और सब लोग यहाँ पे ना नहाना धोना ही कर रहे थे सुबह सुबह। और ये देखो, मुझे सबसे अच्छा इलाका ना यहीं का लगता है, बहुत अच्छा व्यू लगता है मुझे विंडो के बाहर का। एकदम खेत खेत से दिखते हरे हरे, सुबह उठते ही मूड फ्रेश हो जाता है यहाँ का व्यू देख के। और यहाँ देखो सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो ये वाला घर तो साफ़ हो गया था और सब लोग ना 2-3 दिन से धान के बिस्तर पे ही सो रहे थे। और यहाँ पे भी बुच्ची दीदी जो थी कपड़े सुखा रही थी और मम्मी जा रही थी नहाने। तो मम्मी ने बोला कि तू कपड़े धो ले। मैंने कहा मेरा मन नहीं है धोने का। फिर मम्मी कहती चल तू धो ले। मैंने बोला ठीक है मैं धो लूँगी, तुम जाओ नहा लो। फिर मैंने कहा मुँह बन गया, मैंने कहा यार अब कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं कपड़े वपड़े धोना कुछ खास पसंद नहीं है गांव में। तो मैंने कहा चल कोई नहीं धो ही लेंगे। फिर मम्मी तो जा रही थी नहाने और मैंने बोला मैं तो अभी नहीं नहाऊंगी। तो ये देखो किचन कितना गंदा लग रहा है। आज सुबह पता नहीं किसने इतनी बुरी तरह से खाना बनाया, किचन की पूरी चटनी बना दी। तो मम्मी ने दाल चावल बना के ऐसे ही छोड़ दिया और देखो कितना गंदा लग रहा था किचन देखने में। खाना भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया था क्योंकि आज हमें जाना था कहड़िया, वो भी हमें जाना था मम्मी के गांव। ये देखो ये दोनों भैया अभी तक सो ही रहे हैं, इतना लेट तक ये बस सोते ही रहते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे भी जाना है मम्मी के साथ करे। तो मम्मी ना सुबह ही सुबह जल्दी जल्दी खाना बना ले। खाना बना के मम्मी चली गई नहाने, अब मैं जा रही हूँ बाहर देखने। तो ये है बाहर का व्यू। तो देख सकते हैं बच्चे जो है ना स्कूल के लिए जाना आना कर रहे थे, यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे थे। और ये है मेरे पीसा, ये देखो छोटे छोटे बच्चे। और ये है मेरा क्यूट सा डॉगी। तो मैं इसी से मिलने सुबह बाहर उठ के आती कि ये है तो है कहाँ। और ये आराम से धूप सेक रहा था। और ना बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुबह सुबह धान देखो, इतना अच्छा लगता है गाँव में ना। आप लोग गाँव में जाओ तो मन तो लगता ही है क्योंकि ना लोग शांतिपूर्वक ज़िंदगी लेने के लिए गांव में जाती है। ये गोबर रखा हुआ था घर लीपने के लिए। तो जो आंटी रहती है ना वो रोज़ घर को लीपती है गोबर से। और मैं भी जा रही हूँ ब्रश वगैरह करने। मैंने गर्म पानी तो सुबह सुबह पी ही लिया है। मम्मी चली गई है नहाने, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। और मेरा ना नहाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे ना बड़ा आलस लगता है नहाने वहाने में। ये देखो मम्मी अभी तक पीछे घूम ही रही है, नहाने नहीं गई अभी तक। और बस मैं जा रही हूँ अब नहाने क्योंकि मेरा तो कोई काम होता नहीं है यहाँ पे। और आज हम लोगों को जाना है कहड़िया घूमने के लिए। तो बस मैं चली अब नहाने। और यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मैंने जीन्स पहना था, फिर ना मैं बाहर आई तो मैंने इस डॉगी को देखा, इसके ना बहुत भाव बढ़ रहे थे, खाना ही नहीं खा रहा था। ये खाना खा ही ना दे रही, इतने प्यार से एक भी नहीं खा रहा। खा लेना रे ए चेरे, ये मेरा खाएगा। कितने नखड़े रहते रे। गर्मी कितना हो रहा है यहाँ पे। चाय चिकन। फिर आज हम लोगों को जाना था कहड़िया और मैंने ना जीन्स पहना था। तो मैंने सोचा यार जीन्स कुछ सूट नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि मैं आज फ्रॉक सूट पहन लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब कपड़े चेंज करके गाँव, क्योंकि ना अभी तो मैं नहा के आई। मैंने बाल वाल कुछ नहीं बांधे, मैं ऐसी पागलों जैसे घूम रही थी। तो बस नहा तो चुकी हूँ, तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल अच्छे से रेडी अपने गाँव कहड़िया। मम्मी को कुछ सामान लाना है और बस रेडी तो हो गई, मम्मी भी रेडी हो गई। मैंने सूट पहना है, मॉम ने मेरी पहना है साड़ी। तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे और आते आते हमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 3-4 घंटे लग जाएंगे। और वहाँ जाके आपको वहाँ का घर गांव सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग फ्रेंड्स फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कहड़िया के लिए। और यहाँ से ना कोई जा नहीं रहा, बस हम ही दोनों जा रहे हैं। हमें भी बस थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। जाएंगे अपना सामान लेके आ जाएंगे। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को तो ना इतनी ठंड हो जाती है और दिन में इतनी गर्मी हो जाती है ना। यहाँ पे गाँव में बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को। तो शुक्र है मैंने स्वेटर नहीं लिया और मम्मी ने भी स्वेटर नहीं पहना है। और अभी यहाँ से हमें जाना है कदम चौक। कम से कम हमें 30 मिनट चलना पड़ेगा, यानी कि आधा घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। आधी एनर्जी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी चल के थक जाएंगे, बहुत थक जाएंगे यार। यहाँ ना मेन रोड ना गली में ही होना चाहिए। वैसे तो कहने को ये मेन रोड ही है, लेकिन कोई ऑटो गाड़ी नहीं चल रहा यार। कोई बाइक वाला आ रहा है, बाइक वाले से लिफ्ट मांग ले। यहाँ तक का जानते तो मांग लेते हैं, 3 जने में हम क्या लिफ्ट लेंगे। देखना ये बगीचा यहाँ ना मस्त लग रहा है। हाँ कुछ होगा
देखो कितना सुंदर फूल बन रहा है। टाइम भी इतना सन्नाटा है इधर, और दिल्ली में तो इतनी चहल पहल रहती है कि कुछ कहने की नहीं। अंधेरा भी बहुत हो जाता है तो घूमने की भी जगह नहीं रहती। देखो कितना अंधेरा है हर जगह, और सॉरी मतलब कितना सन्नाटा है। रात के टाइम तो एकदम लगता है भूतिया इलाका हो, हर जगह धान ही धान दिखेगा आपको गांव में। और यहाँ ना कुछ खाने की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर कुछ भी खाने जाओ ना इधर दूर जाना। मुझे खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है, पर क्या करें, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। जो मिलता है चौक पे मिलता है, चौक यहाँ से कम आधा घंटा दूर है, पैदल चल के जाओ, वो भी कोई साथ में होता। अब अकेले कौन ही इतना दूर चल के जाए। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाँव, तो गांव जाएंगे अपने, फिर वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का व्यू। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। आप लोगों का गांव कहाँ कहाँ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे बताना। यहाँ पे ना एक कुत्ते का इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी आँख अंदर कर दी मार के। हम लोग बिस्कुट लाए उसको देने के लिए, भूखा था, बहुत दर्द में इतना तड़प रहा होगा, पता नहीं कहाँ चला गया। उसको बिस्कुट देते पता नहीं कहाँ गया, देखिए हमें मिला नहीं, पता नहीं कहाँ गया। अभी तो यहीं था, वो कहाँ चला गया। खून निकल रहा था उसकी आंखों से। ऐसे लोग कैसे मार लेते हैं, मार के आँखें अंदर कर दी, कैसे कैसे लोग होते हैं। हमें तो वो डॉगी मिला ही नहीं। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है? यहाँ से जाना दरभंगा। दरभंगा? मुठली बोला था ना कुछ, बढ़िया मब्बी। यहाँ से मब्बी का लेंगे हम डायरेक्ट। हाँ देखते जाइए, शायद देखते पूछते हैं, यही जाइए। अच्छा, तो ये जो अंकल थे ना, ये यहाँ के बस इंचार्ज थे, मतलब कि जितनी भी बसें आती जाती है इनके अंडर में ही होती है। तो हम लोग बैठ गए बस में, हमें जाना था मब्बी तक के लिए, और यहाँ से मब्बी तक का रास्ता था कम से कम 1-1.5 घंटा का। मम्मी दूसरी सीट पे बैठी थी, फिर आ गई मेरे साथ बैठने के लिए, क्योंकि मम्मी को वहाँ धूप लग रही थी। फिर ना हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे मब्बी 1.5 घंटे के बाद, और हमें ना कोई लेने आ रहा था, तो हम लोग यहाँ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज पर उनका वेट करे थे। उन्होंने बोला यहीं वेट करने को, इतनी तेज़ धूप लग रही थी तो सोचा आप कॉलेज के अंदर ही जाके वेट कर लेते हैं। हमें लेने आएंगे। देख मम्मी को घर गांव जाने के बदले कॉलेज में घुस रही है बिना बताए दूसरों की। फिर हम लोग यहाँ का कॉलेज देखने लग गए थे। कॉलेज बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था, तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा ही था। तो इस टाइम शायद क्लासेस लग रही होंगी या फिर छुट्टी होगी, हमें तो पता नहीं है वैसे। और इस साइड ना बैंक भी था, तो बहुत सारे लोग बैंक में भीड़ लगा के रखे थे, और हम लोग वेट कर रहे थे अपने चाचा का, जो हमें वहाँ से लेने के लिए आ रहे थे। और मम्मी को देखो कितनी क्यूट लग रही है ना, मम्मी एकदम बंगाली लुक ही रखती है हमेशा से। हो चुका है यहाँ पे, और जो हमें लेने वाला था ना वो अभी तक आया नहीं, तो हम लोग यहाँ फ़ोटो रील बना रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगा। यहाँ नेट ही नहीं चल रहा गाँव में, पता नहीं। और यहाँ पे ना ये प्यारा सा डॉगी जो था ना, मुझे बहुत इस पर दया आई, क्योंकि ना कूड़े में से खाना ढूंढ रहा था, उसमें कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग निकल गए कॉलेज के बाहर, क्योंकि जिसका वेट कर रहे थे वो आया ही नहीं। 1 घंटा वेट करने के बाद कोई नहीं आया, तो फाइनली हम लोग खुद ही जा रहे हैं। देखते हैं, ज़्यादा पास दूर नहीं है, पास नहीं है, तो जाके हम आप लोगों से बात करें। फालतू में इतना इंतज़ार करें, टाइम बर्बाद हो रहा। तो उसके बाद हम लोग बैठ गए रिक्शे में, तो रिक्शे में भी मम्मी को आया चाचा का फ़ोन, कह रहे थे आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने मना कर दिया कि मत आओ, और हम लोग खुद ही चले जाएंगे। तो हम लोग खुद ही ऑटो में बैठे और निकल गए गांव की तरफ। यहाँ से भी गांव कम से कम आधे घंटे के दूर पे रास्ता था। हमें तो वैसे रास्ता बिल्कुल पता नहीं था, मम्मी को भी पता नहीं था, लेकिन हम लोग निकल गए। आधे रास्ते पूछते पूछते चले ही जाएंगे। इतना टाइम हम लोगों ने उनका वेट किया, तो आए ही नहीं। फिर मैं यहाँ पर गाँव का नज़ारा देखते हुए, मज़े लेते हुए गाँव जा रही थी, और मम्मी ने उसके बाद ले लिया घूंघट, क्योंकि ससुराल जो है ये मम्मी का ससुराल ही था, आने ही वाला था। तो मम्मी हमेशा यहाँ पे घूंघट में ही रहती थी, और अभी भी मम्मी अपने संस्कार नहीं भूली, तो मम्मी ने फिर से घूंघट ले लिया। तो मम्मी कह रही थी कि ये मेरा ससुराल है, तो यहाँ पे मुझे घूंघट लेना। फिर मम्मी ने यहाँ घूंघट ले लिया। मम्मी भी ना जब भी यहाँ आती थी तो घूंघट में आती थी, इसलिए मम्मी को यहाँ का इलाका वगैरह कुछ नहीं पता। फिर हम लोग पहुँच गए फाइनली अपने गांव के अंदर, यानी कि मम्मी के ससुराल। और देखो गांव का घर भी ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पूरे घर जो अच्छे से सुंदर सुंदर पक्के बन चुके थे, देख सकते हो आप, बहुत अच्छे अच्छे घर बन चुके थे गाँव के अंदर ही। तो बस हम लोग अंदर घुस ही रहे थे। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मम्मी के ससुराल, यानी कि कहड़िया अपने गाँव, और हम लोग चल रहे थे अंदर की साइड। तो ये थी दादी जो हमारा वेट कर रही थी बहुत देर से।
और हम लोग ये देखो कितना अच्छा लग रहा था ना। फिर सबसे पहले दादी ने बोला कि नाथ बाबा को प्रणाम करने के लिए, तो हम लोग घुस गए नाथ बाबा के घर में। ये हमारे कुल देवता हैं, तो हम लोगों को इनका आशीर्वाद, हम लोगों ने इनका आशीर्वाद लिया। ये देखो अभी हम दिखाएंगे आपको मेरे नाथ बाबा जो हैं, और ये है इस घर के अंदर है हमारे नाथ बाबा। तो हम लोगों ने गेट खोला और सबसे पहले लिया नाथ बाबा का आशीर्वाद। तो आप लोग भी नाथ बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने नाथ बाबा का आशीर्वाद लिया, फिर हम निकल गए बाहर। और अब हम लोग जा रहे हैं अपना कहरिया का गांव देखने, यानी कि घर देखने हमारा। और घर ना बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था, क्योंकि हम कितने सालों से नहीं आए थे। और इस साइड था हमारी दादी का घर जो हमारी चचेरी में है, और ये है हमारा घर। तो देखो कितना ज़्यादा घास फूस उग गया था, पूरा जंगल उग चुका था घर में, क्योंकि जब से भैया का जन्म हुआ था 2018 में, उसके बाद से हम लोग गांव गए ही नहीं। और ये है बड़ा सा अमरूद का पेड़, पहले ये बहुत छोटा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया ना। तो घर देखो कैसा हो गया है, तो इसे ना जल्दी से ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि हम कितने सालों से गाँव नहीं आए। तो पूरा का पूरा जंगल हो चुका है घर के अंदर। और यहाँ पहले हम लोग थोड़ी देर बैठे, और बैठने के बाद हम लोग अपने घर के अंदर जाएंगे। और यहाँ देखो ये दादी भी हमसे बात वगैरह कर रही थी, थोड़ी देर हम लोग बैठे थे। और ना ये देखो ये है नींबू का पेड़, कितने सारे नींबू है ना। जाते वक्त नींबू तोड़ के ही जाऊँगी यहाँ से 2-3। फिर ये देखो कितने बड़े बड़े नींबू थे, मेरा तो मन करा था अभी ही तोड़ लूँ, इतना सुंदर लग रहा था ये नींबू देखने में ना। तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने तोड़ लिया एक येलो कलर का प्यारा सा नींबू। बहुत अच्छी खुशबू थी, मन तो कर रहा था कच्चा ही खा जाऊं। फिर हम लोग चले गए अपने घर के अंदर। ये देखो हम लोगों को तो डर लग रहा था कि कहाँ से जाए, क्योंकि ना गड्ढे बहुत ज़्यादा थे और इसमें सांप वगैरह भी बहुत मोटे मोटे थे, दादी हमें बता रही थी। तो हम लोग खड़े होकर सोच रहे थे कि कौन से रास्ते से जाऊँ। और जितने में हम सोच रहे थे, ये देखो ये दादी तो पटक पटक करके चली भी गई। ये तो देखो कितनी जल्दी जल्दी ये तो जा रही हैं, और हम लोगों को तो सोचना पड़ रहा था। तो मम्मी भी इनके पीछे पीछे चलेगा और मैं मम्मी के पीछे पीछे चली गई चलते चलते। और हम लोग ध्यान से जा रहे थे, क्योंकि यहाँ सांप वगैरह भी। तो ये देखो कितना बड़ा अमरूद का पेड़ है ना, बहुत सारे अमरूद इसके अंदर फरे हुए हैं। तो मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो मेरे को ना इन सब जगहों से ना बहुत डर लगता है, ऐसे घास फूस जगह से जहाँ पूरा जंगल जंगल हो। मैं बड़े ध्यान से चल रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए। देखो पीछे घरों में दीवार में ना पूरा दरार पड़ चुका था, और यहाँ पे हम लोग ताला खोलना था हमें गेट का। तो ये देखो पूरा का पूरा जंगल हो चुका था, देखो कैसा हाल हो गया घर का। तो ये थी हमारी रसोई। तो जनों में जब हम आए थे तो इसी में हम खाना वगैरह बनाते थे। मम्मी तो यहाँ शुरू से रही थी, तो मुझे तो उतना कुछ खास पता नहीं है। और ये जितने भी जंगल देख रहे हो ना, पूरा जंगल ऊपर तक चल गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको हटाया आते ही, और नोच रही थी मम्मी और दादी। मेरे को तो डर लग रहा था कि कोई सांप वगैरह ना दिख जाए मुझे, तो मैंने तो छुआ भी नहीं। यही लोग हटा रहे थे। ये थे तिलकोड़ के पत्ते, या फिर जंगली तिलकोट के पत्ते ही थे। देखो कैसे चद्दर की तरह बिछा हुआ है पूरे घर में। और ये जो जंगल था ना पूरा घर को कवर कर चुका था। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हटाया। और यहाँ ना दादी का बता रही थी कि बहुत मोटे मोटे सांप भी घर के अंदर घुसे हैं, तो बहुत ध्यान से करना था। तो हम लोग चाबी तो लाए थे, लेकिन हम लोग वो गाँव के घर में ही भूल गए, तो हमें ताला तोड़ना पड़ा। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ताला टूट गया, और हमने सबसे पहले गेट खोल दिया था। कितने सालों बाद ये गेट खुला है। उसके बाद ना दादी ने बोला कि थोड़ी देर गेट को खुला छोड़ के साइड हो जाओ, क्योंकि ना घर में बहुत बड़े बड़े सांप थे मोटे मोटे, ताकि वो निकल जाए। इसलिए हम लोगों ने थोड़ी देर घर को खुला छोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने भगवान का नाम लिया और घर घुस गए अपने घर में। और घर की हालत आप देखो कितनी बुरी हो चुकी है। इतने सालों से अगर आप किसी घर में ना रह रहे हो ना, घर की हालत तो ख़राब होनी ही है, और ख़ासकर तो गांव घर की, क्योंकि गांव घर में जंगल झाड़ बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं। ये देखो घर कितना पुराना लग रहा है। और ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये चींटियों का रास्ता है, चींटियों ने बनाया है ये। और कितनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है गाँव में। और ये जो बेड देख रहे हो ना, ये मम्मी की शादी में दिया था नानी ने, और इसका कलर ना बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ, बिल्कुल मजबूत पलंग था। इसका कलर ना अगर हम इसे बेड को साफ़ करें बिल्कुल जस के तस था। तो मैंने यही देखा। मैं यहाँ का पूरा घर आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना बुरा हाल हो गया था घर का। उसके बाद मम्मी को जो बर्तन लेने थे मम्मी ने वही उतरवाया। तो हमने एक भैया को बुलाया, उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। तो ये सारे बड़े बड़े जितने भी ट्रंक थे ना, उन्होंने उतार कर दे दिया था। फिर हम लोगों ने उनसे एक बोरा मंगवाया, वो बर्तन उतार के चले गए। और मम्मी यहाँ अपने बर्तन लेने आई थी गांव में, जो पीतल के थे, जो मम्मी को शादी में मिले थे, वही बर्तन मम्मी ले रही थी।
उसके बाद ना ये सब बर्तन लेने के बाद फिर मैंने भैया को दोबारा बुलाया इसे ऊपर रखने के लिए, लेकिन मैं घर में नहीं गई इस बार क्योंकि ना बंदर थे। ये देखो कितना मोटा बंदर था ना, आराम से बैठ के अमरूद खा रहा था ये, इसलिए मेरे को डर लग रहा था तो मैं नहीं गई। फिर ना यहाँ पे मेरे को ना अमरूद तोड़ने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग गया, तो मैंने एक पाइप का डंडा लिया और तोड़ने लग गई मोटे मोटे अमरूद। लेकिन ना यहाँ पे इतने बंदर थे, सारे बंदर ना अमरूद पके पके खा चुके थे और आधा आधा ही खाया था और सब ऐसे ही फेंक दिया था। तो मैं भी कोशिश कर रही थी अमरूद को तोड़ने की। उसके बाद मैं फिर चले गई घर के अंदर। तो ये देखो मैं बार बार यहीं का व्यू देख रही थी और मैं बहुत हैरान थी कि इतने बड़े बड़े जंगल कैसे उग गए। फिर मम्मी ने अपने सारे बर्तन ले लिया और इसमें हम लोगों ने एक रस्सी बांध दी टाइट से। फिर ताला वाला लगा के हम आ गए दादी के घर पर, क्योंकि दादी ने हमारे लिए खाना बनाया था। वो बहुत फोर्स कर रही थी हमें बैठने के लिए, तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। ये ना नींबू देख के मेरे मन में लालच आ गया, कितना टेस्टी लग रहा था देखने में। और फिर मैंने नलके से पानी भरा, तो दादी ने हम लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बना के रखा था और खाने में दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी थी। तो उन्होंने बहुत फोर्स किया खाने के लिए और मैं खा रही थी यहाँ पे मीठा मीठा अमरूद। मेरे को ना भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन ना मेरे को अमरूद इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो दादी कहती पहले खाना खा ले फिर अमरूद खाइयो, लेकिन ना इतना मीठा अमरूद कौन ही छोड़े। तो मैंने आधा आधा अमरूद पूरा खा गई मैं। और फिर मैंने खाना भी खाया। तो दादी हमारे लिए वहाँ तल रही थी पापड़ और मैं बैठ गई खाने के लिए, लेकिन अमरूद छोड़ने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं क्या करूँ, खाने में भी बहुत टेस्टी खाना था, मेरी फेवरेट सब्ज़ी थी आलू गोभी। तो मैंने कहा यार अमरूद अब तो थोड़ी देर में खाऊंगी। फिर मैंने अमरूद को आधा ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं खाने लग गई दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी। खाना सच में बहुत टेस्टी था देखने में भी। और मम्मी अभी भी घूंघट में बैठी थी क्योंकि उनकी सांस लगेंगी। और खाना बहुत मस्त था। खाना वगैरह खा के हम लोग ना फिर से अमरूद तोड़ने लग गए। तो मैं चली गई छत पे अमरूद तोड़ने के लिए। ये देखो अब मेरे को ना डर भी लग रहा था कहीं बंदर आके मेरे को धक्का ना दे दें, लेकिन मैं फिर भी ना ऐसे काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं चढ़ गई अमरूद तोड़ने के लिए। ये अमरूद हमारे ही ज़मीन पर उगा हुआ था और ये जो दादी है ना वो भी अमरूद तोड़ रही थी हमारे लिए। वो नीचे से डंडे से मार मार के तोड़ रही थी और मैं छत पे चली गई सीधा तोड़ने के लिए। तो ये देखो ये हमको इतने पके पके अमरूद तोड़ कर दे रही थी। सारे अमरूद तो बंदर ही खा गए थे, कुछ तो बचा नहीं था, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी मैंने ले लिया। हमारे आंगन में पेड़ और अमरूद का पेड़, और ये काकी हमारी तोड़ रही है अमरूद। वही है तोड़ी तोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके सच में। बहुत अच्छा, गाँव तो गाँव ही है। और ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। छोड़ दे, चोट लग जाता है। कहलिए एकरा बच्चा में तो लहसुन बेच के गुल करे छले हैं। अपनो पर कथी परेशान करे ये मैं तो अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा भी नशा नहीं लगता था तेरे को। मैं छोटी वहाँ तो जाती थी। दादी अपनी दादी नहीं थी, मैं तेरी दादी। साथ में बैठ के बुल करती थी दादी। मैं बदमाश नहीं थी ना तो तारीफ हो रही है इसकी आज। अपन वो बदमाश है। अच्छा ना आप का पहले बनवा अब तो अच्छी हो गई ना। अब और यहाँ ना मैं फिर से खाने बैठ गई अमरूद। तो अमरूद सच में बहुत टेस्टी था। मम्मी और दादी लोग सब बातें कर रहे थे और मैं मज़े ले रही थी अमरूद के। उसके बाद में आ गई इनके छोटे से गार्डन में। देखो कितने बड़े बड़े रोज़ के फूल थे, मुझे बड़ा मस्त लग रहा था देखने में। और ये था नींबू का पेड़। जब मैं छोटी थी ना इसी पेड़ पर मेरी फ़ोटो भी है, मेरी और मेरी बहन की। तो मैं वो फ़ोटो ना कभी और दिखाऊँगी आपको। और ये आज तक पेड़ ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला देखने में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ना चुपके से एक नींबू और तोड़ लिया। तो दादी मुझ पर गुस्सा होने लगे। मैंने कहा चल कोई नहीं, एक तो तोड़ ही लेंगे। फिर मैंने तोड़ लिया। उसके बाद हम लोगों का घर जाने का टाइम था, लेकिन मम्मी ने कहा कि मुझे पीछे वाली गाछी देखनी है। तो हम लोग चले गए पीछे वाली गाछी का ज़मीन देखने अपना। और ये देखो घर के गांव के घर कितने अच्छे अच्छे बन चुके थे। और ये था पीछे वाला गाछी, देखने में कितना बेकार लग रहा था ना।
और बहुत सारे घास फूस उगे थे। तो इसमें ना बहुत सारे पौधे भी लगे थे, सीताफल, आम के पेड़, बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने गाछी वगैरह देखा। फिर हम लोग चले गए नाथ बाबा को प्रणाम करने, क्योंकि हमें जाना था घर। और हम कब दोबारा गाँव आएंगे तो पता नहीं, लेकिन जल्दी ही आएंगे, मम्मी को घर ढंग से बनवाना है इसलिए। उसके बाद नाथ बाबा को प्रणाम किया। हमारी रिक्शा भी आ ही चुकी थी और रिक्शा वाले भैया ने हमको बिठाया और हम लोग चले गए अपने घर की तरफ। और दादी हमें ना रास्ते तक पूरा छोड़ने आई थी, तो हम लोगों ने इनको टाटा बाय बाय किया और चल दिए अपने घर की ओर। और ना हमें बहुत ठंड भी लगने लग गई थी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। गांव घर में ना अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये ना कोई पेड़ था, पता नहीं कौन सा, तो मम्मी ने यहाँ पे हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। फिर मैंने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया और फिर से हम लोग रिक्शा में बैठ के जाने लग गए घर। और ना घर के जब जा रहे थे तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और मम्मी ने अभी भी घूंघट रखा था, क्योंकि हम लोग अभी मोहल्ले के बाहर नहीं निकले थे। मैंने तो बोला हटा लो, कह रही नहीं अभी नहीं हटाऊंगी, बाद में हटाऊंगी। तो ये देखो हम लोग पहुंच गए थे फाइनली बस अड्डे, यानी कि मुझे इसका जगह का नाम नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बस का, कि जल्दी से बस आए और हम लोग घर जाए, क्योंकि हमें यहाँ से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही घर जाने में। और बस ना कोई आ ही नहीं रही थी, क्योंकि हमें जाना था ब्रह्मपुर और कोई बस आ ही नहीं रही थी। तो ये जो भैया देख रहे हो, इनकी जिम्मेदारी थी हमें बस में बिठाना, क्योंकि ये जान पहचान के ही थे, तो इन्होंने हमें बस में बिठाया। उसके बाद हम लोग बैठ गए बस में और चल दिए अपनी घर की ओर। तो मम्मी आगे वाली सीट पे बैठी थी। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो गाइस, आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो ढेर सारी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।